बोलो सद्गुरुनाथ रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। हाँ, आज दिनांक 22 मार्च 2024 को सद्गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र पर हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी पूरी ऐसी हार्दिक इच्छा है कि सभी को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए चलते हम अपने कार्यक्रम की ओर। बोलो सद्गुरु रविदास महाराज की। सद्गुरु रविदास महाराज एक मानवतावादी, दृढ़ स्वाभिमानी, महाविवेकशील सम्राट सद्गुरु रविदास महाराज थे। सद्गुरु रविदास महाराज ऐसे विवेकशील सम्राट थे कि उनके आगे बड़े बड़े राजा महाराजा, गुरुजनों और यहाँ तक कि हम जिनको भगवान जाने माने जाते हैं, ऐसे भी आके सद्गुरु रविदास महाराज की परीक्षा लिए तथा उनके शरण में आए। रविदास महाराज ने तो एक बात ये भी कही थी, बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की। उन्होंने अपने वाणी में ये भी कहा कि जाति कमीनी पाति कमीनी ओछा कसब हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कहे रविदास हमारा। मतलब कि रविदास महाराज कहते हैं कि साधु संतों के चरणों में, बोले हमारा छोटी जाति में जन्म होने के बावजूद भी जाति कमीनी पाति कमीनी ओछा कसब हमारा। हमारा जात लोगों के बताए अनुसार अगर हमारी नीच जात है कोई बात नहीं, हमारा वो कसब ऊंचा है कोई बात नहीं, ओछा कसब हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद्र भगवान भी वाल्मीकि साहब के चरणों में शरणागत गए, कहे रविदास हमारा। ऐसे छोटी जाति में जन्म होने के बावजूद भी वाल्मीकि साहब के शरण में बड़े बड़े राजा महाराजा भी गए, यहाँ तक कि भगवान राम भी सदगुरु वाल्मीकि साहब के शरण में गए। वैसे ही इतनी छोटी जाति में होने के बावजूद भी सदगुरु रविदास महाराज के शरण में बड़े बड़े पंडित ज्ञानी राजा महाराजा उनकी शरण में आए। यहाँ तक कि देखा जाता है कि मीराबाई रविदास महाराज की शिष्य है, दिल्ली का राजा रविदास महाराज का शिष्य है, वह राणा सांगा रविदास महाराज के शिष्य। मतलब कहने का तात्पर्य कि जाति से कोई ऊंचा नीच नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से होता है। ऐसे कर्मठ व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति संत रविदास महाराज थे। दूसरी बात, रविदास महाराज मानवतावादी संत होने के बावजूद रविदास महाराज कोई धर्म मजहब एक धर्म से टिके हुए भी नहीं रहे कि बस नहीं मेरा हिंदू धर्म है कि मेरा इस्लाम धर्म है, मेरा और कोई धर्म है, ऐसे टिके हुए नहीं। रविदास महाराज ने अपनी प्रीति उस परमात्मा से, परमात्मा भी कोई अनेकों धर्म का थोड़ी है। जैसे रविदास महाराज ने बोले कि रविदास मेरो साइया राघव राम रहीम, सभी राम के रूप है केशव कृष्ण करीम। हम धर्म मजहब हम इंसानों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। रविदास आजकल तो भगवान के को भी भगवान का भी बंटवारा कर दे के भाई यह भगवान अगर रब है तो नहीं सिख वालों का है, अल्लाह है तो मुसलमानों का है। ये हमने बांटा है धर्म को, पंथ को हमने बांटा है, धर्म को पंथ को नियम हमने लगाया है, कोई भगवान ने नहीं लगाया। इधर तो स्पष्ट बोले है रविदास महाराज ने कि परमात्मा एक रूप है, उनको अलग अलग सांप्रदाय के माध्यम से उनको अलग अलग रूपांतरण किया गया। जैसे अनेकों में एक है फिर भी रूप अनेक नाम अनेक फिर भी वो एक का एक। परमात्मा का तो ऐसा है कि अनेकों में भी वो एक है, सब में एक प्रकार का है, मगर हमने कहीं ना कहीं हमसे चूक भूल हुई है, जो हमने धर्म परिवर्तन करने में अपने अपना तरीके से भगवान को मान रहे हैं। तो रविदास महाराज अगर हिंदू होते तो वो ऐसे नहीं कहते कि मुसलमान से दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत,
रविदास ज्योति सम प्रभु की सभी हमारे मीत। अगर वो हिंदू होते तो मुसलमान को दोस्ती करने को नहीं कहते, अगर मुस्लिम होते तो रविदास महाराज हिंदुओं को प्रीत करने को नहीं कहते। देखा जाते हिंदू मुस्लिम दोनों से ऊंचा उठ के अपना अधिकार रखते थे, हिंदू मुस्लिम सिख दोनों से ऊंचा उठ के अपना अधिकार रखते थे। एक बात तो और ऐसी कह दी कि भाई रविदास जन्म एक नूर से ब्राह्मण मुल्ला शेख, सबको करता एक है सबको एक ही देख। रविदास जन्म एक नूर से, एक ही नूर से सबका जन्म हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, मुल्ला हो, चाहे कोई शेख हो, चाहे कोई सिख हो। मतलब ब्राह्मण मुल्ला यानी मुसलमान, सिख यानी सिख हो, सबको करता एक है सबको एक ही देख। सबका भगवान एक है, सबको बनाने वाला है, उसके बंदे को सब एक नजर से देखो। ये बात रविदास महाराज अपने उपदेश में कहते थे। तो रविदास महाराज मानवतावादी ऐसे संत थे, उन्होंने किसी को जैसे शिष्य उनके बने भी, तो कोई इसीलिए इस्लाम है तो उसको कोई हिंदू या सिख नहीं बनाए, कोई सिख आए तो कोई उसको मुस्लिम या हिंदू नहीं बनाए, और कोई मुस्लिम हिंदू इस्लाम आया तो उसको कोई सिख या हिंदू नहीं बनाए। उन्होंने तुम जिस तरह से है उसी तरह से रहो, मगर परमात्मा की भक्ति करो। रविदास महाराज ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ ऊंचा दर्जा दिया है। जैसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय डोम चमार मलेच्छ मन हुई, होए पुण्यवंत भगवत भजन से आप तरे तारे कुल दोई। मतलब रविदास महाराज बोले चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय या डोम चमार हो, जिसका मन अगर गंदा है, बोले वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। होए पुण्यवंत भगवत भजन से आप तरे तारे कुल दोई। जो पुण्यवंत है, जो भगवत के भगवान के भजन से जो पुण्यवंत करता है, जो पुण्य करता है, आप तरे तारे कुल दो, ऐसा ऐसा जो कर्म करता है, बोले वो सर्वश्रेष्ठ है। ये कुल साधु वैष्णव हुई। बोले ऐसा अगर जो जन्म होता है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और ऐसा कुल धन्य होता है। तो आइए सदगुरु रविदास महाराज हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन तीनों कहा जाता है कि रविदास ने किसी ने तो रविदास महाराज को हिंदू बोल दिए, सनातन बोल दिए, कोई इस्लामी में दे गए तो उसको इस्लाम क्यों नहीं बनाए, किसी को सिख चेला बना तो सिख क्यों नहीं बनाए। ये सब रविदास महाराज कोई सांप्रदाय गुरु नहीं थे, रविदास महाराज कोई पंथधारी गुरु नहीं थे। रविदास महाराज मानवतावादी एक कर्मठ संत थे, सदगुरु थे, इसलिए उन्हें संत शिरोमणि बोला गया। एक सांप्रदाय को पकड़ने वाला अगर उसको शिरोमणि बोला जाए तो वो एकमात्र सांप्रदाय तक ही शिरोमणि है, पूरे विश्व तक शिरोमणि ही है। कोई इस्लाम में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ हो गया, तो जैसे जिनने कुरान रची थी, मोहम्मद वली हो गए जिसने रची कुरान, अल्लाह को प्यारे हुए पूर्ण संत सुजान, तो वो अपने इस्लाम के शिरोमणि है। कोई हिंदू में आया तो वो हिंदू का शिरोमणि है, मगर संत रविदास महाराज सबको ज्ञान दिए, सबको मार्गदर्शन दिए, सबको शिक्षा दी, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ बोला गया, संत शिरोमणि बोला गया। आइए हिंदू धर्म के माध्यम से गोरखनाथ भी उनका शिष्य बना। कैसे शिष्य बना? रविदास महाराज की ये जो कीर्ति थी, ये बड़े जोरों से फैली हुई थी। लोग बड़े दूर दूर तक राजा महाराजा उनके शिष्य थे, तो बड़े नाम लेते थे रविदास महाराज का कि धन्य है रविदास जी, जो ऐसा ज्ञान लखाते हैं, एक ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। तो ये बात गोरखनाथ को हजम नहीं हुई। गोरखनाथ को ऐसा लगा कि मेरे अलावा और कौन है ये जो यहाँ पे अपनी उसकी कीर्ति इतनी फैल गई। तब गोरखनाथ को ऐसा लगा कि मुझे उनके पास में जाना चाहिए, जाके अजमाऊं कि ऐसा कैसा कितना बड़ा ज्ञानी है, या ऐसा कैसा ज्ञान है, ऐसा उसके पास क्या पाया है जो मेरे से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो गोरखनाथ महाराज आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने मुल्तानपुर से जा रहे थे, तो ज्यादा ऊंचाई में नहीं थे, और जब वो उड़ते हुए जा रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को भी नजर नहीं आता था कि यहाँ गोरखनाथ जा रहा है। इतने उनको भी नजर नहीं आता था, मगर थोड़े से नीचे जा रहे थे, मतलब थोड़े से ज्यादा ऊंचाई में थे,
तो उनकी परछाई कमालिन बाई के ऊपर में पड़ी, जो जा रहे थे आकाश मार्ग से। तो कमालिन बाई ने उनके परछाई को नमस्कार किए, दंडवत प्रणाम किए और बोले कि गोरख चाचा नमस्ते। तो गोरख को ऐसा लगा मेरे को, बोले किसी ने प्रणाम किया है। तो जरा वहां पे वो आकाश मार्ग से जाते जाते वहां पे उतरे और पता किए कि बोले किसने मुझे नमस्कार किया है। तो उन्होंने अपनी एक बात को रखी कि जो मेरा खप्पर भर देगा, बोले मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। ये उनका एक बड़ा पराक्रम था, एक प्रकार की उनकी एक क्या कहते हैं उसको, एक प्रणाली थी कि भाई जो मेरा खप्पर भर देगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। एक उनने एक अपनी प्रथा बना ली थी ऐसी, वो और घर घर जाके अलग जगाते थे। मगर तब कमालिन बाई ने बोले कि गोरख चाचा, मैं कबीर साहब की पुत्री हूँ। बोले अच्छा 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 अच्छा। बोले हाँ कब, तो मैंने ही बोले आपको प्रणाम किया है, तो उनको अपने खाने अपने घर में भोजन के लिए बुलाई। बस जबकि सब राजा महाराज जानते थे कि उनको कोई भोजन आज तक खिला नहीं सका। तो कमालिन बाई से पूछे कि बोले तुम मुझे कब से जानते हो। तो उन्होंने बताया कि बोले आप हमारे घर में आए थे, और बोले कबीर मेरे पिताजी कबीर दास के साथ बोले आप संत रविदास जी के पास गए थे, और बोले आपने कमंडल में जल लेके आए थे। ये बात सत्य है कि रविदास महाराज ने रविदास महाराज ने कबीर साहब के साथ गोरखनाथ आए थे। सबसे पहले गोरखनाथ को कबीरदास जी ने रविदास महाराज के पास ले गए थे। तब रविदास महाराज ने ज्ञान गोष्ठी हुई और जब जल दिए थे तो वो जल को पिया नहीं और कमंडल में रख दिए थे। तो जब घर आए उनको प्यास लगी थी, तो कमालिन को बोले बेटी मुझे दूसरा जल दे, ये जल मत दे, ये चमड़े के दाग का है। तो कमालिन बाई ने उस जल को पी ली थी, तो उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और एकदम मन निर्मल। तो बोले वो जल मैंने पी गया, तो बोले उससे मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो उसके आगे का गोरखनाथ झुक गए। और फिर गोरखनाथ ने भोजन किए और जाने बैठे, तो कमालिन बाई ने बोले कि गोरख चाचा आप थोड़ा चित्तौड़गढ़ होते हुए चले जाना। चित्तौड़गढ़ जाना झाला रानी के पास में, वो आपको युक्ति और बताएंगे। अब वहां से भिक्षा मांगते हुए वो गए, अलग जगाते 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 गए, सीधा गए चित्तौड़गढ़ में रानी के पास में, और वहां पे अलग जगह झालाबाई आई, एक मुट्ठा चावल उनके खप्पर में डाली। तो खप्पर भर के नीचे चले गए। बोले तो रुको, उनने बोले बोले रुको, ये युक्ति आपने कहाँ से सीखी, जरा मुझे भी बताओ कि ऐसा कौन है। तो झाला रानी बोली, ज्यादा बहस बात नहीं की उन्होंने, उन्हें बोली मेरे गुरु संत रविदास महाराज है, उनसे जाके पूछो, उन्हें सिखाए मेरे को ही। बस इतनी बात बोली और अपने कक्ष में चले गए। गोरखनाथ को ऐसा लगा कि बाप रे, ऐसा कैसा रविदास महाराज है, चल तो मैं जाके देखूं। जब रविदास महाराज के घर वो आने लगा गोरखनाथ, तो अब पूछा किसी को, भाई रविदास जी का मकान कौन सा है, तो बोले वो है वहां पे जाना पड़ेगा, ऐसी दिशा बताते हुए बताए। तो बोले रविदास महाराज करते क्या है, थोड़ा आगे आए, फिर किसी को पूछे क्या करते हैं। बोले वो कैसा जीवन यापन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बोले उनकी एक छोटी सी चमड़ा गांठने की दुकान है, वहां से अपना वो प्रपंच करते हैं। चमड़ा गांठे नहीं रे जनाई, लोग गठा हुए पनाई। बोले बस इतना करते क्या और कुछ करते। बोले उनकी क्या बात करोगे, उनके कर्म करने की। उन्हें तो स्पष्ट बोला है कि हरि भक्ति श्रम साधना यह है जिनके पास, ताको जन्म सफल भयो सद्भाषे रविदास। रविदास महाराज बोले ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि हरि की भक्ति करो और संतन की सेवा करो। हरि भक्ति श्रम साधना, मेहनत भी ऐसे करो साधना की तरह होनी चाहिए, ऐसी मेहनत करो बोले तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। बस रविदास महाराज कर्म करने के लिए ऐसा उपदेश देते हैं और खुद भी करते। बोले उन्होंने बोले खुद भी करते, कैसे करते कि रविदास नहीं जपते ही राखी रावी यार, सुकृत ही मम धर्म है तारेगा बहुपार। रविदास महाराज कहते हैं कि भाई रविदास ही जन हत्ते ही, रविदास महाराज अपने हाथ से काम करते हैं, और जो औजार राखी राबी यार बस उन्हीं के माध्यम से काम करते। बोले और सुकृत ही मम धर्म है, जो पुण्य का जो फल मिलता है, सुकृत यानी पुण्य का फल, बोले ऐसा कर्म रविदास कमाते हैं बोले अपने पास। तो बोले कैसे कमाते हैं,
पुण्य का फल कैसे कमाते बोले हो, तब एक भजन है हमारे रविदास महाराज का कि चमड़ा गाठी नहीं रे जनाई लोग गठावे पनाई, दो जोड़ी पनाई निज दिन बनावे एक जोड़ी दान कराए। बोले वो एक दिन एक जोड़ी साधु संतों को, गोर गरीबों को भी दान करते, बोले साधु संतों को एक जोड़ी पनाई दान करते, दो जोड़ी पनाई निज दिन बनाई एक जोड़ी दान कराई, चमड़ा गाठी नहीं रे जनाई। और आगे उन्होंने बोले कि हरि की भक्ति संतन की सेवा, गुरु कृपा से फल पाई चमड़ा गाठी नहीं रे जनाई। गुरु कृपा से बोले वो पुण्य का फल भी प्राप्त किए, कौन सा, हरि की भक्ति और संतन की सेवा, संतन की सेवा और हरि की भक्ति करते थे। कहे रविदास दो कर जोरे, कहे रविदास सुन मेरे केसो, हरक निरक जस गाई चमड़ा गाठी नहीं रे जनाई। कहने का तात्पर्य है कि रविदास महाराज ऐसे कर्म करते थे। और फिर गोरखनाथ पूरी जानकारी लेके कैसे करते क्या करते, तब गोरखनाथ रविदास महाराज के पास आए। जैसे ही रविदास महाराज के पास में गोरखनाथ आए, रविदास महाराज का एक बड़ा सुंदर भजन है, आज दिवस है लेव बलिहारा मारो घर आयो राजा राम जी को प्यारा, करू दंडवत चरण पकारू तन मन धन संतन पर वारू। बोले जब ऐसे महात्मा अगर अपने घर में आ जाए, आज दिवस लिव बलहार, तो आज धन्य है आज का दिन, आज का दिन बलिहारी है, आज दिवस लिव बलहारा मारो घर आयो राजा राम जी को प्यारा। मेरे घर में एक राम जी का प्यारा आया है, तो भगवान का भक्त आया है, वह धन्य है। और क्या किया उन्होंने, करू दंडवत चरण पकारू, उन्होंने क्या किया, दंडवत प्रणाम करके उनके चरण पकारू, तन मन धन संतन पर वारू, तन मन धन और संतन पर वारू। कारण कि संत रविदास महाराज ये बोले कि आप करे कथा करे और अर्थ विचार। जब ऐसे संत अपने घर दरवाजे पे आते हैं तो संत लोग कथा भी करते और अच्छा अर्थ भी बताते, कथा करे और अर्थ विचारे तन मन धन संतन पर, हमें कथा करे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, खुद भी तरते और औरन को भी तरते। कहे रविदास मिलो निज दास जन्म जन्म की काटे फांस। मतलब कि ऐसे अगर परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के भक्त मिल जाते हैं तो जन्म जन्म के जितना भी फंदे हैं वह कट जाते हैं। सदगुरु की ऐसी कृपा होनी चाहिए। तो उनका आओ भगत स्वागत किया, आसन पर बैठा ले और उनकी ज्ञान गोष्ठी होने लगी। गोरखनाथ के साथ ज्ञान गोष्ठी होने लगी। तब रविदास महाराज तो कहते हैं गोरखनाथ ने पहले ही अपनी ये योग साधना से अपना जूता बना लिए थे और थोड़ा सा फटा हुआ जूता बनाए थे, ताकि अगर मैं रविदास जी के पास जाऊं तो कुछ उनसे आग्रह करूं कि भाई मेरी ये विपत्ति इसको तुम हर दो, मतलब मेरा फटा हुआ जूता है बना। तो गोरखनाथ जी ने बोले कि भाई ये मेरा जूता है रविदास जी, इसको थोड़ा सा मरम्मत कर दो। रविदास जी ने बोले हाँ ठीक है मैं मरम्मत कर देता हूँ। उन्होंने दिए, तो जैसे ही जूता दिए रविदास महाराज ने पकड़े तो वो धागा बनाते हैं, मोम लगा के धागा बनाते हैं सिलने के लिए तैयार। तो उसके पहले उनके पास, गोरखनाथ के पास एक तुमड़ी थी, तुमड़ी। उस तुमड़ी में उन्होंने बोले कि भाई इसमें रविदास जी इसमें देखो तो तुमड़ी में क्या है। तो तुमड़ी में देखे रविदास महाराज तो उनको वहां पे सोने चांदी ये सब नजर आए। तो रविदास महाराज समझ गए कि ये अपने योग साधना का बल मुझे दिखा रहा है, मेरे मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो रविदास महाराज जो धागा बना रहे थे वो तो धागा सोने का दिखता था, सोने का एक तार जैसे लगता था, और रविदास महाराज उससे उनके जूते गांठने लगे। तब गोरखनाथ को ऐसा लगा ये भी कला जानता है क्या, क्योंकि रिद्धि सिद्धि उनके पास भरपूर थी गोरखनाथ के पास। और रविदास महाराज तो रिद्धि सिद्धि कर तले, पांव के कर तले रिद्धि सिद्धि का उपयोग करते नहीं, तो भले पांव के नीचे अपने रिद्धि सिद्धि को रखते थे। ऐसे थे रविदास महाराज। उनकी कीर्ति बड़ी अद्भुत थी, तीनों लोक में उनकी कीर्ति थी। दया क्षमा शांति जैसे उनके पास गुण थे, है ना। तो फिर रिद्धि सिद्धि का उसके पास कोई मोल नहीं होता, मगर जैसे को तैसा। फिर और तुमड़ी दिखाई, वो तुमड़ी में पानी भरा था। रविदास जी बोले देखो तो ये तुमड़ी में क्या है, तो देखा तो हीरा जवाहरात माणिक मोती दिखे। रविदास महाराज बोले ऐसा, बोले ठीक है। उनका जूता सिलते गया और उन गोरखनाथ जी को बोला गोरखनाथ जी जरा इस कठौती में देखो तो कठौती में देखा तो उनको क्या दिखा, साक्षात परमात्मा का स्वरूप दिखा। तो गोरखनाथ ने उनके चरण पकड़ ले, बोले धन्य आप, वास्तव में आपकी कीर्ति
धन्य है कि बोले मुझे ऐसा ज्ञान लखा है। तो गोरखनाथ जी के जो ज्ञान के उन्होंने अपना अनुभव, अपना हठ योग कैसे रखे आगे, एक कुछ पंक्तियां है जो जिनके माध्यम से हम रखे जा रहे हैं। गोरखनाथ कहते हैं, बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। गोरखनाथ के पास सतगुरु रविदास महाराज ने अपने बात को रखी गोरखनाथ ने और बोला कि रविदास जी, आप मुझे कुछ बातें ऐसी बताओ जिनके माध्यम से मेरा भ्रम दूर हो। गोरखनाथ कहने लगे, मुनि गोरख वचन उचारे, सुनो भक्त रविदास प्यारे, केवल ज्ञान मोहे दर्शाओ, गति मति आंधर को रूप दिखाओ। मतलब गोरखनाथ कहने लगे कि मुझे ऐसा ज्ञान बताओ ताकि मेरे अंदर से अंधकार मिट जाए। दूसरा, उत्तर एक करो प्रकाशा, तासे होए भ्रम का नाशा। और मुझे ऐसा उत्तर बता बोले ताकि मेरे पूरे भ्रम का विनाश हो। तब योग युक्ति भक्ति वैरागा, किस विधि हो आत्मा अनुरागा। योग भक्ति युक्ति का मुझे मतलब बताओ ताकि मैं भी समझूं कि आप कितने बड़े गुणवान हैं, जिससे मुझे अनुराग प्राप्त हो। कैसे पर से जीव परमात्मा, मोक्ष आनंद कहे पावे आत्मा। इस तरह की बात कही। तब रविदास महाराज ने बोले कि भाई, भेदी ही कोई भेद बतावे, परम तत्व गुरु भेदी ही, भेदी बिना भेदी नहीं जाने, परम तत्व गुरु बिना नहीं चिन्हे। बोले जिस प्रकार के आप बात करते हो तो ये कोई भेदी है जो इसका भेद बताएगा, बगैर गुरु से इसको आप जान नहीं सकते। भेद बिना भक्ति ना हुई, साधन बिन साधु न कोई। जब तक आप परमात्मा का भेद नहीं मानोगे तब तक इसके बगैर भक्ति नहीं हो सकती, और साधन बिन कोई साधु नहीं। साधु सहज नहीं बनता, साधु परमात्मा को पाने का एक साधन बनता है। इस तरह से रविदास महाराज ने कबीर साहब गोरखनाथ को ज्ञान लखा है, और तब गोरखनाथ उस ज्ञान को लेकर के अपने घर गए। बोले संत रविदास महाराज की जय। उन्होंने संत रविदास महाराज की जय जयकार की, उनको ज्ञान का बोध कराया। रविदास महाराज ने उपदेश दिए और ज्ञान का बोध कराए, और रविदास महाराज के चरणों में गोरखनाथ आए, और ऐसे ज्ञान को पाकर के वो गए। तो उनके पहले के गुरु थे मच्छंद्रनाथ, अपने गुरु को भी लाए। फिर गोरखनाथ से यह सांप्रदाय, यह वो नवनाथ पंथ के दूसरे संत थे, जिनको बोला गया था कि नवनाथ पंथ में पहला पंथ मच्छंद्र चीना, दूसरा पंथ गोरख तुम चीना। दूसरे पंथ थे, वहां से गोरखनाथ से गहनी प्रसाद के पास में गए, निर्वर्तीनाथ महाराज के पास में, संत ज्ञानेश्वर महाराज के पास में गए, और एक सांप्रदाय उत्पन्न हुआ, वो वारकरी संप्रदाय। मतलब कहने का तात्पर्य यह था कि जहां रविदास महाराज बैठ जाए, धर्म तो वहीं से शुरुआत हुआ। दूसरी बात, सिख संप्रदाय भी रविदास महाराज से शुरू हुआ। जैसे नानक देव, एक कहानी में हम पढ़ते थे कि आज से बहुत साल पहले है, एक लेसन भी आता है, और अभी तो बात विख्यात भी हो गई कि नानक देव जी रविदास महाराज के जब शरण में गए, जब रविदास महाराज पंजाब गए थे, तो कबीरदास महाराज, रविदास महाराज, नामदेव महाराज, सेन नाई महाराज, ऐसे 4-5 महात्मा जब गए थे पंजाब, तब तब गुरु नानक देव बहुत छोटे थे, रविदास महाराज से बहुत छोटे थे, 60-70 साल के लगभग छोटे थे। तो उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपए दिए थे कि जा बेटा, 20 रुपए से तू अपना व्यापार शुरू करना। और तब गुरु नानक देव ने वह रविदास महाराज को, 5 संतों को वो भोजन खिलाए थे, और भोजन खिलाने के बाद वह 20 रुपया रविदास महाराज के भोजन में खर्च कर देते, और रविदास महाराज से सच्चा सौदा के मतलब परमात्मा का सच्चा ज्ञान लिए, जिसके माध्यम से सिख सांप्रदाय बना। सिख जाति के लोग नानक साहब को सिख सांप्रदाय के प्रथम मसीहा मानते हैं, गुरु मानते हैं, और वहां से सिख संप्रदाय शुरू हुआ। इस्लाम धर्म की जहां से बात आई तो सिकंदर लोदी और अन्य इस्लाम को उन्होंने शिष्य बनाए, जहां से रविदास महाराज ने
हमने तो एक मेरो रविदास सनातन की अमानत है तभी तो हिंदू धर्म सलामत है। इस भजन में विद्या के हित में भाग नंबर 2। और ऐसे भी एक हमने भजन वायरल किया है कि वहां पे मेरो रविदास सनातन की अमानत है तभी तो हिंदू धर्म सलामत। तो वहां पे भी इस्लाम लोगों को रविदास महाराज ने ज्ञान रखा है, मगर कभी उनको अपना हिंदू नहीं बनाए, कभी मुसलमान को मुसलमान ही रहने दिए, हिंदू नहीं बनाए, कभी सिख को हिंदू नहीं बनाए, मतलब सनातन नहीं बनाए, उसको सिख ही रखे। इधर गोरखनाथ को भी कभी नहीं बोले कि तुम ऐसे बनो, उनको जो जिस दिशा में जिस स्थिति में भी रहना है वैसे ही भक्ति करो, मगर परमात्मा की भक्ति करो, भगवान कोई अलग अलग नहीं है। और ऐसे सबको जगाने पड़े। राजा महाराजा है, सिख है, ईसाई में है, जहां जिसमें भी राजा महाराजा थे सबको एक झंडे के नीचे लाए। और उन्होंने तब बोले थे कि मैं ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जब सिकंदर लोधी को शिष्य बनाए और सिकंदर लोधी को धर्म परिवर्तन करने को कहते नहीं कि उल्टा सिकंदर लोधी उनके शरण में आए, तब रविदास महाराज ने एक बार भजन बोले थे। एक वाणी आई उनकी कि बने दिल्ली के राजगुरु, हुआ धर्म फिर भी धर्म का काज शुरू। जब दिल्ली के राजा था सिकंदर लोधी, तो उनको अपने दिल्ली के धर्म गुरु बनाए। और आदि धर्म आदि का यह मानव जाति महान, आदि धर्म आदि का यह मानव जाति महान। मतलब धर्म जितने भी वो आदि से शुरुआत हुए, एक ही धर्म है, आदि अंत उत्पत्त मरण, जो जहां से चल के आया। आदि धर्म आदि का यह मानव जाति महान। मानव ही धर्म, कर्म ही धर्म है, मगर कर्म करो निष्काम, कर्म ही धर्म है, कर्म करो सत्य। और सत्य ही, ये सत्य धर्म ही है जो मनुष्य को रविदास महाराज ने एक राह पकड़ा है। रविदास महाराज ने सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य अहिंसा सत धर्म रविदास महाराज ने चलाए और की बात किए, और कोई सांप्रदाय और मजहब की बात नहीं किए, मगर जो लोग जैसे सांप्रदाय से चला रहे थे वहां पे भी मार्गदर्शन देके रविदास महाराज ने उस प्रथा को आगे बढ़ाया। हिंदू की मतलब इस इस्लामों की धारा को वहां से आगे बढ़ा दिए, इधर सिख की धारा से नानक साहब के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का आग्रह कर दे दिए, और इधर गोरखनाथ को सांप्रदाय बढ़ाने का एक आग्रह दिए। और ऐसे भारतवर्ष में अपने अपने दृष्टिकोण से किए धर्म, मगर हमारे रविदास महाराज को अगर देखा जाए तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठी हुआ है, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। बोलो सदगुरु रविदास महाराज की जय।